एक प्रश्न और अंतिम में आपसे हम करना चाहेंगे। कृपया ये बताइए कि अब ज्यादा दूर नहीं है लोकसभा के चुनाव जी, इसको लेकर के क्या ऐसा कुछ आप लोग करने जा रहे हैं जिससे कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लोकसभा तक पहुंचे, आवाज पहुंच सके? जी। बिल्कुल, जैसे अभी आपने कहा कि विधानसभा के जो चुनाव को देखते हुए चूंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी विधानसभा में एक छत्तीसगढ़ में एक विधानसभा में भेजने का जो काम किए हैं जनता और कार्यकर्ता, तो उसी को लेकर चाहेंगे कि देश के जो सदन है, देश के जो महापंचायत है, वहां पर भी चाहे राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन में संभावनाएं रहती हैं और कई ऐसे जो क्षेत्रीय दल हैं उनके माध्यम से अगर बातचीत होकर एक दो सीट है जहां पे हमारी अच्छा विधानसभा और लोकसभा में वोटिंग प्रतिशत है, उसको लेकर काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये व्यक्तिगत बातें होंगे, क्योंकि राजनीतिक संगठन में कमेटी तय करती है कि कैसे क्या होना चाहिए, लेकिन एक संभावना जैसे आपने पूछा, तो मुझे लगता है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, कि राजनीतिक तौर पर ऐसे सीटों को हम टारगेट करेंगे जहां पे अन्य समाज के साथ साथ जो सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, उनके साथ तालमेल बनाए, ताकि हम अपनी बातों को, जो दादा हीरा सिंह मरकाम विचारधाराओं को देश के सदन, देश के महापंचायत में भी संसद के पटल में हमारी बातों को रखें। ऐसे हम हमारा विचार है, हमारा सोच है। जी जी, पार्टी भी रखेगी। जी जी। हेमलाल जी, अंतिम क्वेश्चन है हमारा। अब जब भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव साय की सरकार है छत्तीसगढ़ में, जी, वो अभी अल्प समय ही हुआ है, समीक्षा का समय तो नहीं है जी, मगर क्या ऐसी आकांक्षा है आप सभी की, गोंडवाना पार्टी की, कि वे उस दिशा में आगे बढ़ें? क्या संदेश हो सकता है? जी। मुझे नहीं लगता, चूंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जो दादा हीरा सिंह मरकाम ने जो जन आंदोलन चलाकर लोगों को जन जागृति लाने का जो काम किए थे जी, जिसमें दादा की विचारधारा के चलते पूरा देश के तमाम राज्यों में, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, ऐसे जगहों में दादा का विचार और पार्टी का विचारधारा, इस बात को लेकर लोगों में जाना कि भाई देश छत्तीसगढ़ जो बना है वो आदिवासियों के नाम से छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ है। अगर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की जब बात करते थे तो आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। ऐसे मूवमेंट को लेकर, ऐसे आंदोलन को लेकर एक मूवमेंट चलाए थे, राजनीतिक मूवमेंट जिसको हम कह सकते हैं, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि जो साय जी को, जो बहुत दिन से ये चल रहा है, 20 से 25 साल से ज्यादा हो गया राजनीतिक तौर पर, कि मुख्यमंत्री आदिवासी होना चाहिए, मुख्यमंत्री आदिवासी होना चाहिए। तो साय जी को जो बना है हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय जी को, तो ये कहीं ना कहीं जो प्रेशर है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रेशर के चलते हुआ है। और लोगों में संदेश देना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी संदेश से देना चाह रही है कि हम लोग भी बड़ा दिल रखते हैं, और जो आप क्षेत्रीय संगठन जो बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री आदिवासी होना चाहिए, वो हम भी बना सकते हैं, ऐसे संदेश दिया। लेकिन अगर धरातल में हम है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो नीति और नियत है वो स्पष्ट है, और उस पर वो काम करेंगे। एक सिर्फ ये है कि जिसको बोल सकते हैं कि सिर्फ एक मोहर के रूप में, जी जी, नाम को रखकर, सिर्फ नाम को रखकर जो आदिवासी के हित में हो काम, ऐसा निर्णय ले या ऐसा डिसीजन दे, ये नहीं होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। क्योंकि अभी कई मामले हैं, चाहे वो हसदेव का मामला हो, चाहे अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के जो सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र है बस्तर में जहाँ नक्सली समस्या की बात हो, और समस्या अगर हम प्रदेश में वैसा नियम जो बना हुआ है, फिफ्थ शेड्यूल एरिया में जो ग्राम पंचायतों को जो शक्ति मिला हुआ है, जिसमें खान खनिज को लेकर है, गौर खनिज को लेकर है, इन बिंदुओं पर भी अगर हम देखें तो कोई सकारात्मक अभी तक के काम नहीं होगा।
ऐसे मुझे लग रहा है। जी जी जी। भाई हेमलाल जी, आपने अपना कीमती समय दिया। आप ड्राइविंग भी कर रहे थे, लेकिन आपने जी हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। जी बातचीत के लिए समय दिया, आपका हृदय से हम धन्यवाद करते हैं। जी जी, बहुत बहुत सेवा धन्यवाद। जोहार के साथ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार। जी जी।